ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वदेवेभ्यो नमः। अंजनी नंदनाय नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आज आप सभी श्री मार्तंडमानस के 10वें पारायण की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, मार्तंडमानस की गाथा हृदय में आनंद उत्पन्न करने वाली गाथा है, क्योंकि ये गाथा जो है ना, हमारे कलयुग के राजा श्री हनुमान जी सरकार की गाथा है। कल की गाथा में आप लोगों ने सुना था कि युवराज केसरी दूल्हे बने और बारात कपिपति कुंजर के द्वार पर पहुंच गई। सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। युवराज कुंजरमणि ने अपने बहनोई युवराज केसरी का पूरा स्वागत किया। बंधुओं, कल की चर्चा में हमने और आपने जो सुना और समझा, श्रृंगार के विषय में वानर जो थे बड़े जानकार थे। उन्होंने संपूर्ण प्रकृति से रंग निकाले, अनेक अनेक प्रकार की औषधियां लाए और युवराज का श्रृंगार किया था। परंतु श्रृंगार में एक कमी थी, श्रृंगार में एक कमी रह गई थी। वो कमी क्या थी? वो कमी थी कि दूल्हे के पांव में पन्ही नहीं थी। द्वार पर बारात पहुंच गई, पन्ही नहीं थी। नारद जी ने देखा कि भले वानर प्रजाति की बारात है, ये लोग पन्ही पावनी नहीं पहनते, लेकिन आज हमें दूल्हे केसरी के लिए यह प्रथा प्रारंभ करनी चाहिए। नारद जी तो सर्व प्रमुख है सज्जनों। उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहा, विश्वकर्मा जी, इस सामान्य विवाह नहीं हो रहा, ये विवाह जो है आगे परब्रह्म परमात्मा भगवान से पुत्र रूप में अवतरित होने वाले हैं। इसलिए उनके पिता के लिए दूल्हे के रूप में जो बैठे हैं, पावनी बनाइए। मंद मंद मुस्कुराए विश्वकर्मा जी। उन्होंने पावनी तैयार कर ली तत्काल। कहाँ की सुमन सुहाए विश्वकर्मा पावनी बनाए। विश्वकर्मा उन्होंने स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है, सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाला है ना, हाँ, उसकी पावनी बनाई और पावनी बना करके लाए और स्वयं अपने हाथों से केसरी के पांव में पावनी पहना। अब रहा ना दूल्हे का पूरा श्रृंगार, परंतु अभी एक कमी और है। एक कमी और है कि दूल्हा जब द्वार पर जाता है ना, तो पैदल चल के नहीं जाता। सनातन से प्रथा चली आई और ये प्रथा इधर से प्रारंभ हो रही है सज्जनों, ध्यान में रखना। इसके बाद में तो भगवान श्री राम दूल्हे बने जब घोड़ों पर बैठे, तब से प्रथा चल रही, लेकिन ये प्रथम प्रथा शुरू हो रही है, हमें ध्यान पे देना है। नारद जी ने फिर देवराज इंद्र से कहा, देवराज, मेरा मन कहता है कि आज हनुमान जी सरकार के पिता का माता का विवाह है, इसलिए वो पैदल द्वार पर ना जाएं। इंद्र ने कहा, गुरुदेव आज्ञा। बोले अपना घोड़ा भेजो।
घोड़ा भेजो। वाह! इंद्रदेव ने तत्काल उच्च श्रवा असो जग जाना, पठयो तुरंत सुरेश सुजाना, पठयो तुरंत सुरेश सुजाना। इंद्र जानकर उन्होंने तत्काल उच्चैश्रवा घोड़े को भेज दिया जो समुद्र मंथन से निकला था। हाँ, जब देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था। यह घोड़ा इंद्र के पास था, 7 मुंह वाला घोड़ा था। आकाश मंडल से घोड़ा उतरता चला जा रहा है। पूरे वानर देख रहे हैं, पूरे वानर देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। पहली बार देखा ना, और घोड़ा उतर के सामने बारात के बीच में खड़ा हो गया। नारद जी ने आकर के फिर कहा, आप लोग आश्चर्य मत करें, ये दूल्हे राजा को बैठने के लिए घोड़ा है। वाह, क्या व्यवस्था बनाई जा रही है सज्जनों, क्या श्रृंगार किया जा रहा है। अब देवताओं ने सोचा ऐसी बारात है, अकेले बानर बानर बारात में रहे, शोभा नहीं देगा। पूरे देवता अपने अपने परिवार के साथ, पत्नियों के सहित, देखिए बारात में और घरात में दोनों तरफ मिलने के लिए आए। बरात देखत गाए, बनिता ने सही देवो सब आए, बनिता सही देवो सब आए। पूरे देवता अपनी अपनी देवांगनाओं को साथ लेकर के आ गए। तो क्या वह देवता के रूप में थे? नहीं, उन्होंने सोचा देवता रब के रूप में रहेंगे, वो पहचान हो जाएगी। धरे देवो बानर के भेषा, धरे देवो बानर के भेषा, सुर भामिनी नहीं रही अशेषा, सुर भामिनी नहीं रही अशेषा। बानर बन करके आए। इन बानरों ने देखा और पूछा, क्यों आप हमारे यहां के तो बानर हैं नहीं, कहां से आए हैं आप लोग? वो मंद मंद मुस्कुरा करके बोले, हम जो दूल्हा राजा है ना केसरी, हाँ, इनके पिताजी के रिश्तेदार हैं। अच्छा, आप लोग आज तो कभी दिखे नहीं? अरे बोले, तो समय पर दिखे जाते हैं, बार बार थोड़े दिखते, पता चला हमें। हम लोग आ गए, सभी ने बड़े प्रेम से बैठाया। अनेकों रंग के बानर आ गए, अनेकों जातियों के बानर आ गए। वाह, बारात तैयार हो गई। दूल्हे राजा घोड़े पर बैठ गए। भय केसरी असो असवारा, घोड़े पर बैठ गए। आनंद आ रहा मन में। आए तुरंत राज के द्वारा, आए तुरंत राज के द्वारा। जाकर के पहुंच गए। घोड़ा दरवाजे में खड़ा हो गया। आज तो अनुपम शोभा है। देवताओं ने सभी बानरों से कहा, अरे बारात है, बारात, अच्छा नहीं लगता सीधे साधे खड़े होने में। तो अरे बोलो, कुछ नाच गान करो, नाचो भाई, द्वार पर नाचो, प्रसन्नता दिखाओ, तब तो लगेगी कि बारात है। बानर बोली, कैसे नाचा जाता है, हम तो नाचना जानते नहीं।
देवराज इंद्र मन मन मुस्कुराए, बोले चलिए मैं नाच रहा हूं। कौन नचे? सरपति तुरंत मृदंग बजाए, तत्काल मृदंग बजा दिया। बानर के रूप में थे। देव सकल नच उठे सुहाए, देव सकल नच उठे सुहाए। केसरी घोड़े पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वे समझ रहे हैं वो मरुदगढ़ के अवतार थे। इंद्र को देखा नाचते हुए, देखा उनकी ओर, प्रणाम किया। आज आपने हमारे यहां आकर के हमारी शोभा बढ़ा दी। बंधुओं, पूरे देवता नच रहे। अब जब यहां पर देवता नचने लगे तो वहां पर देखो क्या होता है। हाँ, अंजना की माता जी कुंजरी अपनी सखियों को साथ लेकर के परीक्षण करने के लिए, दूल्हे का परीक्षण करने के लिए, हाँ, जब तक कन्या की माता दरवाजे पर आकर के दूल्हे का परीक्षण नहीं करती तब तक दूल्हा भवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये अधिकार माताओं का है, इधर पुरुषों का कोई कार्य नहीं है, ये अधिकार माताओं का है। कपि महर्षि कुंजरी सुहाई, कपि महर्षि कुंजरी सुहाई, आलिन संग द्वारे पट आई, आलिन संग द्वारे पट आई। अपने सखियों के सहित वो द्वारे पर आई। उनकी सखियां जो थी वो बानरी थी, वो गीत गाने लगी, वो गीत गाने लगी। सरस्वती जी ने देखा, बानरी थी, गीत तो गा रही थी, लेकिन वो क्या गीत गाएंगी बताइए? वो राग में गाना क्या जाने बताइए? वो किल किल हूफ हूफ करती होंगी। लक्ष्मी की ओर देखा सरस्वती ने, तो लक्ष्मी जी बोली ये गीत गाना तो मेरा काम नहीं, जाओ संभालो। तत्काल सरस्वती जी आ गई और सबकी बुद्धि पर बैठ गई। वाह रे, फिर गीत का आनंद, फिर ऐसा लगता था जैसे देवियां गा रही हों। मोद मंगल गावही कपि नारी, राग शारदा आन समारी, राग शारदा आन समारी। क्या आनंद आ रहा है भैया? सरस्वती ने आकर के रागिनी संभाल दी। अब तो राग की कुछ पूछो मत, स्वयं रागिनी आकर के गाने लगी। और जैसे रागिनी ने उधर से गाया, उधर से बानरियों का गीत शुरू हुआ, तो इधर से देवताओं ने जो बानर के रूप में थे और नाचना चालू कर दिया। अब तो क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। अद्भुत दरवाजे पर बारात का आगमन हुआ, सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया। गगन ने आज, आकाश ने फूल बरसाए। देखिए, कभी कभी आकाश से देवता फूल बरसाते हैं, कभी कभी अंतरिक्ष खुद फूल बरसाता है। ये बड़ी विचित्र बात है। अंतरिक्ष से फूल, अंतरिक्ष से कौन बरसाता है फूल? अरे अंतरिक्ष स्वयं अपने आप में एक शक्ति है। अंतरिक्ष से अपने आप से बाजे बजने लगते हैं, फूलों की वर्षा होने लगती है। हाँ, आज बड़ा आनंददायक उत्सव है। दरवाजे के ऊपर से जिनो, किसी को समझ में नहीं आ रहा ये आनंद कहां से आ रहा है। आज तो दूल्हा को देख करके अंजनी की माता को बहुत सुख मिला, बहुत आनंद आया। क्योंकि जब लड़की की माँ सुंदर दूल्हे को देखती है तो बहुत प्रसन्नता आती है। हर माता चाहती है कि हमारा दामाद बहुत सुंदर हो,
हमारा दामाद बलवान हो। हाँ, आज यहाँ पर ये हो रहा। और जब भगवान शंकर जी दूल्हा बन करके गए थे तब मैना थाली फेंक के भाग गई थी उनका रूप देख करके। ऐसा दूल्हा, अरे दूल्हा तो सुंदर होना चाहिए। सजनो, आज उन्होंने क्या किया, माता ने क्या किया? पुरानी प्रथा है, सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ मंत्र बोले। हाँ, वो मंत्रों की ज्ञाता थी। कुछ मंत्र पढ़े और दामाद की नजर उतारी और काला ढिठौना बाजू में लगा दिया कि मेरे दामाद इतने सुंदर हैं, नजर न लगे। वाह है, नजरे उतारे ढिठौना थाप्यो, नजर उतार ढिठौना थाप्यो, और अंजनी मातु मंत्र कछु जाप्यो, अंजनी मातु मंत्र कछु जाप्यो। मंत्र मन वो भी मंत्र जानती थी, नजर उतारने का तो जानती थी। उन्होंने अपने दामाद को तिलक लगाया, अपने दामाद को घोड़े से उतारा और अति प्रसन्न मन हर्ष हिये करि आदर सत्कार, देश काल कबीर संगे मुदित भई जीवना। क्या व्यवस्था है, क्या सुंदर परंपरा है। उन्होंने दूल्हे को उतारा और यहां पर कपिराज कुंजर ने तत्काल सभी को जोनार कराई, पंगत बैठाई, सभी के लिए प्रसन्नता के सहित, आदर के सहित आचमन करवा करके कंदमूल फल की पंगत डाली। सभी देवताओं ने भी आज बानर के रूप में बैठ करके भोजन किया। ये हमारी परंपरा है। जब पंगत हो गई, जोनार हो गई, दूल्हे का प्रसन्न हो गया, तब फिर उन्होंने अपने गुरुदेव को बुलवाया। यहां के गुरु भी जामवंत थे, विचार करने की बात है। जामवंत केसरी के भी उपरोहित थे, यहाँ के माना संपूर्ण वानर भालुओं को उपरोहित थे, ब्रह्मा के अवतार थे। उन्होंने बुलवाया। आज जामवंत जी आए नहीं थे, अरे भाई पंडित हैं, बिना बुलवाए थोड़ी आएंगे, लेकिन तैयार बैठे थे कि बुलवा आए और हम पहुंचे। पुण्य कपिपति कुंजर हर्षाए, जामे बंदी गुरु लीन्हे बुलाए, जामे बंदी गुरु लीन्हे बुलाए। जामवंत जी आ गए। कपिराज कुंजर ने कहा, गुरुदेव अब आप पुरोहित बनकर के और क्या आगे करना है, विवाह की क्या रीति है, आप जानते हैं, इसके मर्म को समझने वाले हैं और आपका अधिकार है। जामवंत जी कहते हैं, राजन चिंता की बात नहीं है, मैं शुद्ध मंत्रों के सहित शुद्ध समय के ऊपर तुम्हारी पुत्री का कन्यादान करवाऊंगा। तत्काल उन्होंने क्या किया, जानत सकल रीति श्रुति मर्मा, पूरे वेदों के मर्म को जानने वाले हैं, ब्रह्मा है साक्षात। जानत सकल रीति श्रुति मर्मा, कीने होतिन उपरोहित कर्मा, कीने होतिन उपरोहित कर्मा। उन्होंने उपरोहित का कार्य किया और कहा, महाराज मेरा एक सुझाव है,
यद्यपि आपके बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, परंतु हम और आप प्रकृति से संबंधित वानर प्रजाति के मानव हैं, इसलिए हमें प्रकृति के साथ ही रहने चाहिए। कन्यादान वृक्ष के नीचे होगा। तत्काल राजा का आदेश हुआ, एक सुंदर वट वृक्ष था, वट वृक्ष के नीचे तत्काल मंडप बन गया। बड़ा प्यारा मंडप बना, अनेक अनेक वृक्षों की डालियां आई, पत्ते आए, जिसको पंचपल्लव कहा जाता है, वो आए। हाँ, हर दरवाजे पर अलग अलग प्रकार के वृक्षों के, जैसे बट, पीपल, उमर, आम, इनकी टहनियां लगाई गई। बड़ा प्यारा मंडप बना सज्जनों। समय समझ विधि आयसु पाए, और तरु मंडप दूल्हा बुलवाए, तरु मंडप दूल्हा बुलवाए। उस वृक्ष के मंडप के नीचे दूल्हे राजा को बुलवाया, पूरे बरातियों को बुलवाया। देवता पूरे बराती बनकर के आए थे। पूरे बराती आकर के मंडप के नीचे बैठ जाते हैं। सगुन सुनत बहु बाजे बाजे। इस सगुन का समय था, अच्छा समय था, बहुत बाजे बजे। मैं कहता हूं सारे ब्रह्मांड में बाजे बज रहे हैं, तालियां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं। आनंद का समय है सज्जनों। सगुन सुनत बाजे बहु बाजे, देवन सहित बराती साजे, देवन सहित बराती साजे। हाँ, अपने अपने श्रृंगार के साथ बैठे हैं। जो देवता आए भाई, वो अपना श्रृंगार कहां छोड़ देंगे, भले बानर बने। मंडप मध्य विराजे बराती, पूरे बराती मंडप के नीचे बैठे हैं। आगे कौन बैठे, आगे कौन बैठे, आगे कौन बैठे। अब चुनाव होता है, आगे कौन बैठे। तो फिर इंद्र का चुनाव हुआ कि सबसे आगे ये बैठे हैं भाई, जो बाहर से आए हैं और दूल्हा के पिताजी के रिश्तेदार हैं, इनको आगे बैठे हैं। शुद्ध देवता पूरे आगे बैठे हैं, वो तो चाहते ही थे कि हम आगे बैठे। मंडप मध्य विराजे बराती, मंडप मध्य विराजे बराती, रूप अनेकन कपि सब पाती, रूप अनेकन कपि सब पाती। अब तो अनेक रूप हो गए हैं। आज बड़ा प्यारा समागम है। जामवंत जी आदेश देते हैं, दूल्हे राजा को बुलवाया जाए, दूल्हे राजा को बुलवाया जाए। हाँ, जो युवराज केसरी थे, इनके जो मित्र लोग थे, मित्र भी थे इनके, ऐसा तो ना हर के मित्र होते हैं, वे दूल्हे राजा को लेकर के चलते हैं। जामवंत की आज्ञा हुई, कहां बैठाना उन्हें। तुम्हारे विराजे बेदी पासा, तुम्हारे विराजे बेदी पासा, आनंद उमगी हृदय अभिलाषा, आनंद उमगी हृदय अभिलाषा। वेदी के पास बैठ गए, उनके हृदय में आनंद है, उमंग है और अभिलाषा भी है। हर दूल्हे के मन में अभिलाषा होती है, हर दूल्हे के मन में अभिलाषा होती ही है।
किसकी अभिलाषा होती है? उसे क्या अभिलाषा रहती है मन में? और कोई अभिलाषा नहीं रहती। वह अपनी पत्नी की छवि को देखना चाहता है। ये निर्दोष बात है, निर्दोष भावना है सज्जनों। देखो, उपरोहित तो साक्षात ब्रह्मा थे। उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। श्रुति मंत्र उच्चारे, वेदों के मंत्र का उच्चारण किया, अग्नि मंत्र का उच्चारण किया, अग्नि मंत्र का उच्चारण किया। उपरोहित श्रुति मंत्र उच्चारे, अनल आने निजे कुंड पजारे, अनल आने निजे कुंड पजारे। जैसे वेद मंत्र को बोला गया, अग्नि का मंत्र बोला गया, अग्निदेव तत्काल वेदी में आकर के प्रकट हो गए, अपने आप से अग्नि प्रज्वलित हो गई। ये मंत्रों का प्रभाव था। हाँ, मंत्रों से अग्नि प्रकट हो जाती है, परंतु अब वो मंत्र नहीं है, या मंत्र धारक नहीं है, या मंत्र साधक नहीं है। उसके बाद में उन्होंने कहा, उन श्रुतिधर दंपति बुलवाए, नियम सहित सन्मुख बैठाए, नियम सहित सन्मुख बैठाए। नियम के सहित सामने बैठा दिया। किसको? दंपति, कन्यादान करने वाले, पिता कुंजर माता कुंजरी। वो अलवेली सखियों के साथ आकर के बैठ जाते हैं, पति पत्नी बैठ जाते हैं। अब उपरोहित जी आज्ञा देते हैं, कन्या को बुलवाया जाए। पूरे तैयार थे। आहा, मैं तो माता अंजना कहूंगा, मैं दुल्हन अंजना तो कह नहीं सकता। भले वो दुल्हन के रूप में है। माता जब उठी और चली, उनकी सखियों ने गीत गाया, तो जितने भाई लगते थे उनके, जितने भाई लगते थे, पूरे भाई नीचे हाथ रखने लगे। क्या प्यारी परंपरा। एक 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 अपनी बहन के लिए हाथ रख रहे हैं, और उनकी बहन जी उन हाथों के ऊपर पांव रखती हुई चली आ रही है। क्या दृश्य रहा होगा, क्या आनंद आया होगा जब भाइयों के हाथों के ऊपर से चल करके बहन आ रही है दुल्हन के रूप में। जैसे मंडप पे आई, दुल्हन मंडप आई जो त्यों भाश्याम प्रकाश, रिद्धि सिद्धि लागी करने कारज आपू विकास। मेरे बंधुओं, जैसे दुल्हन मंडप में आई, वैसे अपने आप से नीला प्रकाश होने लगा। नीला प्रकाश, आकाश का रंग नीला है ना, तो वहां पर आकाश ने स्वयं फोकस डालना शुरू कर दिया। नीला प्रकाश हो गया। रिद्धियां सिद्धियां दौड़ गई, चारों तरफ से सेवा करने लगी। रिद्धियां सिद्धियां भरपूर चारों तरफ से सेवा में तैयार हो गए। अब क्या चाहिए? जहां पर साक्षात रिद्धियां सिद्धियां आ गई, आनंद आ गया। मंडप में संपत्ति भरपूर है, मंडप में आनंद भरपूर है। और देखो, आज दुल्हन के आने से, माता अंजनी के आने से पूरे बरातियों के दिल खुल गए, प्रसन्न हो गए। हाँ, जो वानर थे उन्हें तो किसी ने अपनी रिश्तेदारी के अनुसार अलग अलग देखा। अब मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, अलग अलग देखा जिसका जो भाव था। परंतु जो देवता थे, बस देवता थे, उन्होंने माता के रूप में देखा।
पूरे देवता ध्यान मग्न बैठे हैं, उनका मन माता जी के चरणों में है। वो दुल्हन के रूप में नहीं देख रहे देवता, वो माता के रूप में देख रहे हैं। आकाश से फिर बाजे बज रहे हैं सज्जनों, और अब वो समय आने वाला है, वो आएगा जब माता पिता कन्यादान करेंगे, उनको अपनी गोदी में बैठा लिया। माता पिता ने अपनी गोदी में बैठा लिया, सामने कुंवर केसरी बैठे हैं। आज अभी सामने नजर नहीं मिली। आजकल का समय थोड़ी था कि पहले से देखो नाच गान करने लगो, मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने लगो। फिर क्या परंपरा रहेगी, क्या प्रेम रहेगा, क्या मर्यादा रहेगी। इसलिए तो वो प्रेम जल्दी टूट जाता है। आज बड़ा प्रेम दिखाया, पता चला कल की डिवोर्स हो गया। नहीं, जब तक मंत्रों से नजर ना मिलाई जाए तब तक नजर मिलनी नहीं चाहिए। ये हमारी परंपरा है सज्जनों, ये हमारी परंपरा है। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की जय।